जी, ज्योतिष क्या है? क्या ये एक बेकार का विषय है? जैसे कि अक्सर प्रायः लोगों को सुना जाता है कि ज्योतिष पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये यहाँ तक भी लोगों ने कहा अंधविश्वास है। देखिए, ये एक ऋषि मुनियों की दी हुई विद्या है। ये बिल्कुल बेकार होने का संभावना तो हो ही नहीं सकती है। मैं तो यहाँ तक ही कहूँगा, ज्योतिष मन की शांति है। आप ज्योतिष पढ़ते हैं और एक मुकम्मल इंसान, मैं समझता हूँ, अपना जीवन में मुकम्मलता हासिल कर सकता है एक इंसान। और मेरे हिसाब से ज्योतिष पढ़ने से कोई बुराई नहीं होती है। इसमें आदमी संपूर्ण व्यक्तित्व को हासिल करता है। जैसे इवेंट्स हैं, उनके बारे में उसको काफ़ी हद तक खुद अध्ययन करके पता लगता है चीज़ों का। और मैं समझता हूँ, जब से मैंने ज्योतिष सीखा है, मैं भी ज्योतिषाचार्य हूँ, डिग्री होल्डर हूँ। आप भी बन सकते हैं ऐसे। मैं ये नहीं कहता ना को मेरी इंस्टीट्यूशन है। मैं तो वैसे ही, क्योंकि मैंने कुछ भी यूट्यूब वीडियोस देखे कि जो लोगों को गुमराह करते हैं, कई लोग ज्योतिषी भी गुमराह कर रहे हैं, मैंने देखा है, माफ़ करिए। और जो पंडित हैं, जो मंदिरों वाले पंडित हैं, ये तो बहुत ही का प्रायः देखा गया है। सारे ऐसे नहीं हैं और सारे ज्योतिषी भी ऐसे नहीं हैं, बहुत बहुत अच्छे भी हैं। और प्रायः से भी देखा जाए, हमें भी अपने समय में लोगों से काफ़ी बेवकूफ़ बनना पड़ा। वो किसी भी व्यक्ति को गुमराह करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी उसको डरा देते हैं। भविष्य से आदमी डर जाता है। बच्चे तक को भी डरा देते हैं, छोटे बच्चों के, उसके मम्मी पापा को, कि जी ये तो इस साल संभावना पास होने की नहीं है, ताकि कोई वो उपाय करें, कुछ पैसे 150,000 कुछ खर्चें। उनको पता है बच्चा पास तो हो ही रहा है, उसका अरेंजमेंट और उसको का बता रहा है, बच्चा जो है उत्तीर्ण हो जाएगा। फिर भी ऐसे वो उसको ज्योतिषियों ने ख़राब कर रखा है इस चीज़ को। आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने जब ज्योतिष पढ़ के आसपास अपने एरिया में, जिसको मोहल्ला कहते हो, अपने एरिया में लोगों की हल्के फुल्के आपस में आसपास में अंकल आंटी, आजकल तो मैं भी अंकल हूँ, सीनियर सिटीज़न हूँ, और ज़्यादा नहीं, कोई 50 इयर्स की एज में मैंने ज्योतिष सीखा था। 2 साल का कोर्स होता है और पूरा अध्ययन किया, मैंने डिग्री ली। तो मैंने देखा आसपास इधर उधर पड़ोसियों के बच्चों की, उनके घर में सबके कुंडलियाँ देखते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लोग पूछते थे, हाँ जी अंकल हमारी नौकरी लगेगी क्या, सरकारी नौकरी लगेगी, या कोई काम कैसा होगा, या ये चीज़ कब तक हमारा गोल पूर्ण हो जाएगा। तो मैंने देखना शुरू किया और मैं लोगों को स्पष्ट साफ बताता था, क्योंकि मैं कोई चार्जेस लेने वाला ज्योतिषी ना था, ना हूँ, ना कभी होऊंगा। अब शौक़ पे देखता हूँ, इसलिए देखता हूँ कि मैंने बताया ना, कोई अब मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और जो पढ़ लेगा उसको वाकई कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो जो लोकल मंदिर था जहाँ हम जाया करते थे, छोटा सा मंदिर था, तो एक दिन मुझे वहाँ के पुरोहित ने कहा कि देखिए आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, आप क्या कमाते हो, क्या आप इसको, वो हमारी तो मार्केट आपने काफ़ी डाउन कर दी है, सब जो भी जाते हैं आपके पास जाते हैं, आप क्या करते हो। मैं उनके पास बैठा थोड़ी देर, तो मैंने बताया कि एक ने मुझे पूछा, जैसे कि भाई क्या मैं इस साल पास हो जाऊंगा, या मेरा कोई काम होने वाला है, या जो भी है, जो भी किसी का प्रश्न था। बोला हाँ, या शादी है, या कोई भी कोर्स है, कुछ भी है, हाँ ये जुलाई तक हो जाएगा। और ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, ओके फाइन। तो कोई डेट तक भी उनको कई बार टाइमिंग निकाल के बता देते थे, जैसा जैसा किसी की तसल्ली होती थी वैसा वैसा उसको बता देते थे। बोल दिया काम तो होना ही है। पंडित जी ने मुझे कहा ऐसे मत करिए आप, ऐसे तो आप हमारा भी नुकसान कर देंगे, अपना भी नुकसान कर। देखो ये गुमराह करना है लोगों को ब्लैकमेल करना है, छल करना है। वो कहते हैं आपको पता तो है ही इनका काम इतनी देर में हो जाएगा, तो आप उनको ये मत करिए काम हो जाएगा, ये मत कहिए। उनको कहिए आपका काम होने में संभावना बहुत मुश्किल है, कठिनाई है, कुछ पूजा पाठ करना पड़ेगा,
कुछ इसमें आपको पैसा खर्चना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। हम आपको बताते हैं, जैसा जैसा कोई पोजीशन वाला उनके पास एक पुरोहित उनके पास पूछने के लिए कस्टमर कह लीजिए या याचक कह लीजिए, या जैसे भी वो पूछने आते थे उनकी पोजीशन देख के उनसे उतने पैसे ले लेते थे। मैं कहा देखो भैया ये पाप है, मैं ये तो करूँगा नहीं, जिसका काम जैसे हो रहा दैट्स ऑल, इससे अलावा कुछ नहीं। तो ये सब मन की शांति है। हम ये काम ऐसा नहीं करना चाहते, हम कमाना नहीं चाहते, ईश्वर ने बहुत दिया। और सारी लाइफ में एक सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, मुझे ऐसे काम करने का वो नहीं है। मैं सिर्फ लोगों को ये इतला करना चाहता हूँ कि सामान्य ज्ञान है एक जो ज्योतिष का, वो तकरीबन हर आदमी को, व्यक्ति को होना चाहिए। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के ये लोगों को गुमराह करते हैं, वो गुमराह अगर ना किया जाए। ज्योतिष मन की शांति है। आप घर में पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, घर में धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, शुद्ध होते हैं, सात्विक ज़िंदगी जीना चाहते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त करते चाहते हैं, तो इस तरह के काम आदमी को, व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और इससे बढ़िया कोई विषय नहीं हो सकता है। ये इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद इतना ही है कि लोगों के मन से ये एक गलतफहमी हट जाए कि ये एक मिथ्या नहीं है, ये ऐसे कोई मनगढ़ंत विषय नहीं है कि लोग कहते हैं जैसे बड़ी बड़ी बुराई करते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, चंद बुक्स हैं, 2 साल का कोर्स ऐसे बीत जाता है 2 साल में। मेरे पास ऐसे कई केस आए तो मैंने लोगों को ऐसे ही बताता था। अभी भी वो लोग पूछते हैं, मेरे कई मित्रगण फॉरेन कंट्रीज़ में चले गए हैं, वहाँ से पूछते हैं विषय कौन सा पढ़ना है, मतलब कई चीज़ें हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये कोई बुरा विषय नहीं है। जैसे इतना कोई लोग रिसर्च पढ़ते हैं, PhD करते हैं, एक छोटा सा सब्जेक्ट ज्योतिष 2 साल का नहीं पढ़ा जा सकता क्या? तो इसलिए मेरी आपसे यही एक लोगों के सामने से इस गलतफहमी को हटाने के लिए मैंने ये किया है। इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, बस अपने कर्म ठीक करना है, इतना ज़रूर मुझे है कि ये ना तो मैं इस पर कोई ऐसा लोगों को बता के ना तो मैं गुमराह कर रहा हूँ और ना ही मेरा ये कुछ है इच्छा कि मेरी कोई इसमें इनकम होगी या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इत्मीनान रखिए। आप देखिए, एक मैं तो ये समझता हूँ एक पूरे परिवार में, बिरादरी में एक भी ज्योतिषी हो, काफ़ी लोगों का वो रोड मैप जो है लाइफ का वो क्लियर कर सकता है, बता सकता है। अंकल होते थे हमारे भी कई, कोई हस्तरेखा वाले हैं, हम तो हॉरोस्कोप वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, रिज़ल्ट वही आते हैं, चाहे आप हाथ देखिए चाहे आप हॉरोस्कोप देखिए। तो पूछते थे जब कभी शादी ब्याह में मिलते थे अंकल से, आज वो अंकल हमारे उनकी हम बड़ी इज्जत करते थे, नहीं है उस जब वो उनकी डेथ होगी तो हमें बड़ा अभाव रहा। हम कुछ चीज़ों को दिल में आदमी का प्रश्न तो उठता ही है ना, कई चीज़ों के प्रश्न उठते हैं, ये काम मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या मैं फ़ॉरेन कंट्री जा पाऊँगा, या मेरे विद्या जो है किस तरह की लिखी है, या मुझे जीवन साथी कैसा मिलेगा। आदमी जाते हुए भी झिझकता है, किस मंदिर के पंडित के पास जाए, किसको पूछे, ज़रा थोड़ा सा मन में लगता है अच्छा नहीं लगता। अपने पर्सनल क्वेश्चंस किसी से पूछें, कितना अच्छा है। हम हॉरोस्कोप खोलते हैं, उसको देखना शुरू कर देते हैं और ये देखते हैं कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मन की शांति है, इत्मीनान रखिए, ये कोई बुराई नहीं है। जाते जाते एक आपको वाक़या बताता हूँ। मैं एक डॉक्टर के पास गया, क्योंकि सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ हूँ। एक डिस्पेंसरी में गया, डॉक्टर साहिबा बैठी हुई थी। तो जैसे वो अब डॉक्टर लोग, कई लोग जो होते हैं मॉडर्न थिंकिंग के होते हैं, विकसित विचारों के होते हैं। मेरे अपने घर में भी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी ज्योतिष पढ़ा है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे हैं, फिर भी ज्योतिष पढ़ा है उन्होंने, बड़ा अच्छा उनको लगता है। तो मैं वो वहाँ गया तो एक शख्स आए अंदर से और डॉक्टर के रूम के बाहर ही जैसे मेरा टर्न आया हुआ था, तो उनके साथ बात हुई, हेलो हेलो हेलो, और मुझे देखा और उन्होंने कहते अरे अरे आइए आइए आइए। वो मंदिर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास ले गए तो कहते ये
मेरे को बड़ी अच्छी तरह से मैं जानता हूँ इनको, ये ज्योतिषी हैं और बड़ी अच्छी इनकी रेपुटेशंस टिक रही हैं। और इतने में उन्होंने मेरे को डॉक्टर से इंट्रोड्यूस करके आप चले गए, और डॉक्टर ने मुझे कहा आप ज़रा मुझे भी बताइएगा। और डॉक्टर ने मुझे पूछा ऐसे ऐसे है, मेरी भतीजी है, उसकी शादी वगैरह की प्रॉब्लम है, नहीं हो रही है। आप यकीन मानेंगे, मैंने वहीं कंप्यूटर सॉरी मोबाइल पे अपना पैकेज जो मेरे पास था वो मैंने उनके भतीजे की डेट ऑफ बर्थ, भतीजी की सॉरी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाला, और मैंने बोला वो जो भी मंथ था, मार्च था या अप्रैल था उस साल का, मैं कहा देखिए इनकी मैरिज जून में होगी। मैं कह के चला गया। उन्होंने मेरे से टाइमिंग नहीं पूछी कब होगी, पूछते तो मैं और कैलकुलेट करता, डेट भी बता देता, कोशिश अपने प्रयत्न से करता ही ना। तो मैंने उनका जून में होगी क्या कि मैं चला गया। आप यकीन मानिए जून के बाद दोबारा तो मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं उनके पास जाता तो कोई दवाई लेने के लिए। उनका फ़ोन आया, उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर ले रखा था, कहते साहब आपने बताया था जून में शादी हो गई, जून में शादी हो गई, हम शादी करके आ गए, हम उड़ीसा के हैं, शादी हो गई। अब बताइए क्या लिया मैंने उनसे, इज़्ज़त ली मैंने, मेरी इज़्ज़त उनके मन में बढ़ गई, उनको विश्वास हो गया। बस यही कहूँगा आपसे, ज्योतिष में कोई बुराई नहीं है, मन की शांति है जो मुझे ईश्वर से प्राप्त हो गई है। अपनी ज़िंदगी के जितने भी साल मैंने जीना है भगवान का नाम लेता हूँ। ज्योतिष जब कभी कुंडली देखनी होती है, किस दिन कौन सा त्यौहार आ रहा है, यंत्री हर साल की मंगाता हूँ, उसमें देखता हूँ, मुहूर्त निकाल के कर देता हूँ। कोई मुहूर्त है वो काम कब करना है, कब किसके लिए कोई चीज़ के लिए जाना चाहिए, और ये चीज़ें तो आपके लिए सहज सुलभ हैं। यंत्री देखिए आप कितने बजे घर में किसी की शादी करनी है, लड़का है, किसी को उसके लिए लड़की देखनी है, लड़की के लिए लड़का देखना है, तो आप किसी के पास मुहूर्त में जाइए, मुहूर्त में उनको बुलाइए। मुहूर्त सारे दिए हुए हैं, जंतरी में रेडीमेड भी हैं, आप निकाल भी सकते हैं। उस मुहूर्त में हम काम करते हैं, मुहूर्त में काम करेंगे नेचुरली। अब मैंने किसी से पूछा, कोई कह रहे हमारे घर में ये होता ही नहीं। मैं कहा आप मुझे एक सिंपल आंसर दीजिए, क्योंकि मुझे आम तौर पे पता लोग क्या करते हैं कि घर में किसी को बुलाना है, लड़के देखना है, लड़की को देखना है, या किसी के जाना है, कब जाते हैं जी वो कहते हैं जी हम तो जी साहब इस वक्त चल, जब दिल करता चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता सर, ये एक रेडीमेड कुछ मुहूर्त होते हैं जिसको कहते हैं मंडे 7:30 से सुबह 9 बजे, सैटरडे 9 से 10:30 बजे सुबह, फ्राइडे 10:30 से 12 बजे, 10:30 बजे सुबह 12 बजे, और वेडनेसडे 12 से 1:30 बजे अच्छा फिर थर्सडे 1:30 बजे से 3 बजे। ठीक है, इस तरह करके आगे आगे आ जाता है आपका ट्यूसडे 3 से 4:30 बजे, ट्यूसडे फिर संडे आ जाता है 4:30 से 6 बजे। तो मुझसे किसी ने पूछा, कहते हैं जी हम संडे को बुला लेते हैं, किसी के चले जाते हैं, हमें कब जाते हो, कहते हैं सुबह ही चले जाते हैं। मैं कहती कि संडे का मुहूर्त जो है 4:30 से 6 बजे का शाम को। औरों को भी मैंने आपको सारे मुहूर्त आपको लिखवा दिए हैं। आप जब भी बुलाओ उस मुहूर्त में बुलाओ। देखो अपनी तरफ से तो कोशिश की जाए ना, हम बगैर मुहूर्त के कोई काम करेंगे, उस टाइम राहु काल हुआ तो काम वैसे भी नहीं होता। राहु काल में कहते हैं अपना काम करने के लिए घर से नहीं निकलना चाहिए, काम में विघ्न आता है, पूर्ण होता नहीं। आप काम पूर्ण करना चाहते हैं या काम को लटकाना और उसको विघ्न डलवाना चाहते हैं, तो क्यों ऐसा काम करना। आप लोग कहेंगे जी ये क्या देखिए अब मॉडर्न टाइम्स में ऐसी बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारा एक पैनल बैठना था प्रमोशन के लिए, तो वो जब भी बैठता था फ्राइडे रख लेते थे, 10:30 से 12 के बीच में इंटरव्यू रख लेते थे। हमने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, इस जाएंगे इंटरव्यू होगा, ये तो मतलब इस तरह करते थे। सॉरी 10:30 से 12 बजे रखना चाहिए था, अब वो उल्टा सीधा टाइम रख लेते थे। मैं बार बार सोचता था, मैं कहा भैया आप क्यों ऐसे करते हो, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मुहूर्त में क्यों नहीं रखते हो इसको। आप 10:30 से 12 उस दिन का मुहूर्त है वहाँ रख लो। वो बार बार वो ऐसे ऐसे टाइम रखते गए, वो बार बार मीटिंग पोस्टपोन हो जाए, हमारी प्रमोशन के लिए प्रॉब्लम होगी। एक दिन मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, वो मीटिंग जो है इंटरव्यू बोर्ड 10:30 बजे रख लिया उन्होंने। मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। मैं वहाँ गया इंटरव्यू में, ठीक है मुहूर्त में निकाला ना,
तो ये बड़े फ़ायदे होते हैं। आई गॉट थ्रू। लंबा इंटरव्यू नहीं करूँगा ये, क्योंकि वीडियोस बहुत पोस्ट करने हैं मुझे। तो आप इसको देखिए, सोचिए, समझिए और इत्मीनान रखिए। मन की शांति का इससे बड़ा मेरे हिसाब से, मेडिटेशन भी तो करते हैं ना, पार्क में जाते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। ये भी, मैं पार्क में भी ये काम करता रहता हूँ, जाता हूँ सुबह शाम, लोग मुझे दिखा देते हैं, फलां ये जरा देखना जी ये कैसे काम हुआ, वो कैसे काम हुआ, लगा रहता हूँ, टाइम पास हो जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है। इज़्ज़त तो बनी हुई है ना, झूठ बोल के तो इज़्ज़त नहीं मिल सकती ना सर। तो ये मेरी आपसे यही एक आपको बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट फॉल्स, ये कोई छल कपट नहीं है। छल कपट तो करने वाले कर रहे हैं, उन्होंने बदनाम कर रखा है इस विषय को। ऐसा बिल्कुल नहीं है, विषय बिल्कुल बदनाम नहीं है। ऋषि मुनियों का विषय कैसे बदनाम हो सकता है? हाँ ठीक है, सटीक कई बार भविष्यवाणी नहीं बैठ सकती। आप कहेंगे, बड़े लोग कहते हैं राम सीता जी का मिलन करवाया था, क्या हुआ? वनवास रहा। अरे वो ईश्वर हैं, उनकी लीला है। अब आप कहें जी उनका ऐसा क्यों हुआ? वो ईश्वर लक्ष्मी नारायण है, वो जो मर्जी है करें, उनके लिए कौन सा सारे शुभ मुहूर्त हैं? उनके लिए मुहूर्त की कमी है क्या? उन्होंने अपनी वो दिखानी थी लीला, उन्होंने सब कुछ किया, ईश्वर के लिए क्या दिक्कत है? इसलिए जय सिया राम।